बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए जी बनाने जा रही हूँ ब्रेड और सूजी के साथ यानी कि पिज़्ज़ा। तो यानी कि हमारे पास जो ब्रेड के किनारे बचे हुए हैं तो हम उसी के साथ ही जी बनाएंगे पिज़्ज़ा, और साथ में हम सूजी को मिक्स करेंगे। तो देखिए जी, मैंने सूजी को आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था दूध के अंदर। ये देखें, आपने 1 कप दूध का इस्तेमाल करना है और 1 कप ही आपने सूजी का इस्तेमाल करना है। और ये देखिए जी, फूल चुकी है ये बिल्कुल ही सूजी। तो अब हम इसके अंदर जो ये ब्रेड के टुकड़े हमारे पास किनारे बचे हुए हैं, हम इसी को इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से जी मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हम इसके अंदर जो वो बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे। यानी कि 1 चुटकी भर के सिर्फ। और थोड़ा सा हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे जी। ये वैसे भी हमारी जो डो है वो मुलायम ही बनती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और थोड़ी देर के बाद हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जो पिज़्ज़े के लिए हमने बैटर बनाया था उसको अब हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढाँप के जी रख देंगे। तो हम जो चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं जी, तो इसमें मैंने देखिए चिकन लिया है और उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस में से मैंने काट लिया है जी। और इसमें अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। और साथ में हम इसमें थोड़ी सी जी, ये देखें मैंने लाल कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि दादर मिर्च थोड़ी सी इसमें इस्तेमाल करेंगे जी। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया इस्तेमाल करेंगे, उसका पाउडर, ये देखें जी। साथ में जी हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जी, अब मैं फ्लेम को करने लगी हूँ जी ऑन, और इसमें हम थोड़ा सा ही ऑयल डाल देंगे। तो जी हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो चिकन है वो डाल देंगे जी। और इसका कलर जो हमारी बोटियों का कलर है वो हम रेड कर लेंगे, हल्का हल्का सा रेड कर लेंगे जी। तो हमारा जो चिकन है पिज़्ज़े के लिए वो रेडी हो चुका है जी। तो जी अब हम देखें, मैंने एक फ्राई पैन लिया है जी, और अब हम जो बैटर हमने बनाया था पिज़्ज़े के लिए वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने ब्रश की मदद से इसके ऊपर जो ऑयल है वो ग्रीस दिया है जी। तो अब हम चम्मच की मदद से इसके अंदर जो हमने ये सूजी और दूध और डब्बा रोटी का जो मिक्सचर हमने बनाया था इसको डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी जो डो है पिज़्ज़े की बन के तैयार होती है जी। आपने ये जो अमल है वो ठंडे यानी कि गर्म करने के बगैर ही आपने फ्राई पैन में ऐसे ही इस डो को फैला देना है। अगर आपने गर्म करके इसे करेंगे तो फिर इससे जो चिपक जाएगा नीचे से और आपकी डो ख़राब हो सकती है। तो अब आपने फ्लेम को ऑन कर देना है जी, और हमने फ्लेम को हल्की आंच पे रखना है ताकि जो हमारी डो है वो कच्ची ना रहे और बिल्कुल ही पक जाए अच्छे तरीके से। तो देखिए जी, हमारी जो पिज़्ज़े की डो थी वो बन के तैयार हो चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई है जी। तो चले जी, अब हम पिज़्ज़े के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं।
तो सॉस के लिए मैंने देखे जी इसमें केचप लिया है और केचप के साथ मैं 1 चम्मच मायोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस घर में ही तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें मायोनीज़ का डाल दिया है और साथ में हम थोड़ी सी ही ये जो हमारे पास मिर्च है यानी कि दादर मिर्च है इसीलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा सा इसे तीखा करने के लिए। और साथ में जी हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, इससे हमारी जो सॉस है वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है जी। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चले जी, अब हम पिज़्ज़े के ऊपर फिलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने सॉस बनाई है ये लगाएंगे इसके ऊपर। और अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालूंगी। पीसेस लगाएंगे और चिकन के पीसेस लगाने के बाद हम पहले इसके ऊपर कुछ टमाटर लगाएंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल मौजूद हो जी आप लगा सकते हैं। और साथ में मेरे पास कुछ ये गाजरें थी, साथ में कुछ शिमला मिर्च है हमारे पास, हम वो ऐड कर रहे हैं। और बाकी हम इसके ऊपर चिकन लगा देंगे। तो देखें जी, अब हम इसके ऊपर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जितनी ज़्यादा चीज़ हो इतनी ही पिज़्ज़े के अंदर ज़्यादा टेस्ट आता है जी। तो चले जी, अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक तकरीबन हम इसे ओवन के अंदर रखेंगे। अगर आपके पास ओवन मौजूद नहीं है जी तो आप तवे के ऊपर या जिस फ्राई यानी कि तो देखिए जी, हमारा जो पिज़्ज़ा था वो बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताएं जी आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए जी, हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए जी, बिल्कुल ही पिज़्ज़े की तरह ही बनता है। घर में कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हमने डबल रोटी की मदद से ही देखे जी इतना सॉफ्ट पिज़्ज़ा जो है बन के तैयार हो गया हमारा।